जय हिंद साथियों। अब मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और एक डिटेल्ड चर्चा हम लोग करने वाले हैं आज एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में, रेलवे का। साथियों, आपको इतनी जानकारी तो होगी ही कि अभी हल्ला बोल प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथियों ने जो दबाव बनाया गवर्नमेंट पर, उसके एवज में बच्चों को डेट मिल गई है आरआरबी एनटीपीसी की। और इसमें लगभग बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और एक प्रॉब्लम बच्चों के सामने थोड़ी सी ये आ गई है कि जो समय है वो अब 3 महीने का उनको मिला है। तो आरआरबी एनटीपीसी ने अपनी डेट डिक्लेयर कर दी, 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ ही साथ बच्चों पे थोड़ा सा प्रेशर आ गया है कि वो लोग तैयारी को अपनी थोड़ा सा तेज़ कर लें, क्योंकि अभी पीछे लॉकडाउन के समय बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जो किसी कारणवश से अपनी तैयारी को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो जैसा भी होगा वो सारी चीज़ें हम लोग साथ साथ चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आप लोगों को ये जो बातें ज़रूरी जान लेनी हैं तो वो आप मेरे साथ एक बार जान लें। हम लोग पूरा पैटर्न भी समझेंगे, सीबीटी 1 में क्या होना है और कैसे हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं, ये बात भी साथ में समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम से पहले होने हैं वो आप लोग मेरे साथ देख लीजिएगा। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने थंबनेल पर देख ही ली होंगी, तो उसमें आप 1 to 1 करके मेरे साथ चेक कर लीजिएगा। तो पहली बात है साथियों, ये एग्ज़ाम आप देखेंगे कि लगभग 1.5 साल हो गया फॉर्म फिल किए हुए, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों से फ़ीस का जो सबमिशन या कलेक्शन हुआ था वो 500 हुआ था। और जो बाकी थे SC ST फीमेल ट्रांसजेंडर या फिर अदर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, उनके लिए 250 रुपीज़ का यहाँ पे कलेक्शन रखा गया था। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बेनिफिट है, जिस वजह से शायद सभी लोग ज़्यादातर एग्ज़ाम देंगे, CBT 1 तो देंगे ही, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो 400 रुपीज़ है वो रिफ़ंडेबल है। और ये तभी रिफ़ंड होंगे जब आप स्टेज 1 में CBT 1 में अपीयर होंगे। और अगर आप स्टेज 1 में अपीयर नहीं होते तो आप अपने 400 रुपीज़ या नीचे कहें तो 250 रुपीज़ आप लूज़ कर जाएंगे। तो पहली बात तो यही है। तो आपको मतलब पहली जो स्टेज है वो ज़्यादातर लोगों को अपीयर होने के लिए मजबूर करेगी, वो ये भी एक थोड़ा सा रोल देने वाली है। दूसरी बात है साथियों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास है। तो ये पास भी दिया गया है, यानी कि आपको आने जाने की कोई प्रॉब्लम है नहीं लेनी है। इसका मतलब है कि ट्रेन्स भी अवेलेबल करानी ही पड़ेंगी सरकार को। और ये पास दिए गए हैं SC और ST कैंडिडेट्स ओनली। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो SC और ST कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए ये पास दिया गया है। तो जो लोग इस पास को यूज़ करना चाहते हैं वो लोग इस पास को देख सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लें। ये जो SC ST कैंडिडेट्स हैं इन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति जब आप जा रहे होंगे तो वहाँ ट्रैवलिंग के दौरान तो आपको ये पास मांगा जा सकता है, मतलब सॉरी, आपसे वो सर्टिफिकेट के तौर पे भी कुछ चीज़ें मांग सकते हैं, ताकि आपका ये कंफर्म हो जाए कि आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप मिसयूज़ करते हैं इसका तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग इस चीज़ को देखिएगा। ये तो खैर बात की बात है, ये भी आपको मिलने वाला है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम लोग अगर देखें तो साथियों, आपको पता है कि इसमें स्टेजेस अलग हैं। जैसे स्टेज 1 आप देखेंगे कि इसमें CBT 1 है, स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ये सभी के लिए इक्वल है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो CBT 1 सभी के लिए इक्वल है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेज 2 है, CBT 2। हालांकि यहाँ से थोड़ा सा क्लासीफाई हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी वैकेंसीज़ बटी हुई हैं। कुछ वैकेंसीज़ जो 10+2 लेवल पर हैं, कुछ वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो ग्रेजुएट लेवल पर है। तो यहीं से सिस्टम आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और डिफ़िकल्टी लेवल में यहाँ पे ग्रेडिंग से शुरू हो जाएगा, और अलग अलग स्टेज पर अलग अलग डिफ़िकल्टी के हिसाब से ये पेपर सेट किया जाएगा। उसके बाद है टाइपिंग स्किल और कंप्यूटर बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि टाइपिंग वाली जो पोस्ट हैं उनके लिए टाइपिंग कराई जाएगी 3rd स्टेज, और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। साथियों, ये आप देखेंगे कि 2 ही पोस्ट में एप्लीकेबल है, जिसमें स्टेशन मास्टर का है और ट्रैफिक असिस्टेंट वाला है। तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल है। और उसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, आपका ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इस तरीके से ये 4 प्रोसेस हो जाएंगी। यहाँ पे अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, हम सीधे पहुँच रहे हैं उस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि जो चीज़ें आपको विशेष तौर से ध्यान देनी हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि टोटल जो सवाल होने हैं, जनरल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स 30,
और जनरल रीजनिंग ये भी 30 और कुल मिलाकर के आपके 100 सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो 100 सवाल बन रहे हैं उनका जो आप देखेंगे टाइम ड्यूरेशन वो है 90 मिनट्स का, यानी कि आपको मिलना है केवल 1.5 घंटा और 1.5 घंटे में आपको 100 सवाल सॉल्व करने हैं। और ज़्यादातर जो रेशियो है वो है हमारा जनरल अवेयरनेस का। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको यहाँ पे मार्क करनी है, वो ये है 1/3 की निगेटिव मार्किंग। तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपको ये और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक या यूँ कह लीजिएगा पैनिक करने वाली है बच्चों को। तो आप लोगों को ये भी देखना है कि साथ साथ ये तैयारी तो करनी है, लेकिन आपको 1/3 की निगेटिव मार्किंग को साथ में देखना भी है कि ये थोड़ा सा सिस्टम को गड़बड़ ना कर दे। तो ये चीज़ आपने देख ली, जनरल अवेयरनेस है, इसमें मैथमेटिक्स है और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये आपको विशेष तौर से देखनी है। चलिएगा, उसके बाद आप लोग देखते हैं कि कितने मिनिमम मार्क्स ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में लाने के लिए। साथियों, ये क्राइटेरिया बिल्कुल रखा गया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो जनरल के लिए है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये वाला मार्क्स है कि 40% वो हिस्सा आपको देखना पड़ेगा। तो इस 40% हिस्से के लिए आपको जो चीज़ें करनी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने स्टैंडर्ड पे काम करना है। और ये मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी जनरल कैंडिडेट हैं वो 40% का उनका रेशियो है, और जो EWS हैं उनके लिए भी 40 है, OBC है उनके लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। और हालांकि रिलैक्सेशन मिल सकता है जो फिजिकली हैंडीकैप्टेड व्यक्ति हैं उनके लिए 2% का। तो चलिए, ये अलग बात है। और निगेटिव मार्किंग आप लोग देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, ये 1/3 की निगेटिव मार्किंग ये साथ में चलेगी, और ये बाकी सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं। नॉर्मलाइजेशन का आप देखेंगे कि तो मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड, ये और आपको के लिए इम्पोर्टेंट बात है। साथियों, ये सारी चीज़ें आपकी CBT 1 में होने वाली हैं। मतलब यूँ कह लीजिएगा कि आपके पास 100 सवाल आएंगे, 100 सवाल में आपको नॉर्मलाइजेशन भी होगा मार्क्स में, साथ ही साथ 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, और आपको कम से कम 40% मार्क लेकर के आने ज़रूरी होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी सारी के लिए जो दिया हुआ है ऊपर वो सारी बातें। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट में बची है, उस चीज़ को भी आप लोग विशेष तौर से देख ले। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बोर्ड मैटर में लिखा हुआ है, ये वाली लाइन है, ये थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस कह रहा है ये, कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज CBT 2 अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स ऑफ OBC, SC, ST, EWS। यानी कि जब आप पहले CBT 1 में अगर शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इस OBC कैटेगरी में, SC, ST या EWS में, तो फिर क्या होगा आगे, एंड एक्स सर्विस मैन, ये सारी बात लिखी हुई है यहाँ पे। ये किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आप लोग सेलेक्ट होते हैं, देन शैल कंटिन्यू टू बी द कंसीडर्ड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है शैल कंटिन्यू टू बी कंसीडर्ड ओनली अगेंस्ट OBC, SC, ST एंड EDC। तो यहाँ पे देखेंगे कि आगे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो केवल आपका उसी कैटेगरी में होगा जिस कैटेगरी में आप लोग CBT 1 में क्वालिफाई किए हैं या शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पर भी, कि आप लोगों को जो सारी चीज़ें देखनी है वो इस हिसाब से चलनी है कि हमारा सारा कुछ प्री प्लान्ड है, हम उसमें और कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को आप लोग विशेष तौर से कंटिन्यू करिएगा। बाकी जो लोग हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं उनके ये भी कहना चाहूँगा कि जो फर्दर तैयारी है उसके लिए भी हम काफ़ी मेहनत करने वाले हैं, और आप लोग भी अपनी मेहनत करते रहिएगा। आगे की जानकारी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।